हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेट के कृमि मतलब के पेट के कीड़े या इसको हम वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं या इसको हम हेलमिंथीस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रांसमिशन के बारे में और इसके सिम्टम्स के बारे में और यहाँ पर जानेंगे हम इसकी मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर जो हेलमिंथीस होते हैं जिनको हम पेट के कीड़े या वॉर्म्स के नाम से जानते हैं, ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं। तो इन पैरासाइट का जो होस्ट होता है वो ह्यूमन की इंटेस्टाइन होती है, मतलब कि ह्यूमन की आंत होती है। तो हम जो है इसके होस्ट होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं ये पैरासाइट होते हैं। तो ये वॉर्म्स मतलब के कीड़े, तो ये इंटेस्टाइन मतलब कि आंत की जो अंदर की वॉल होती है इस लेयर में ये इन्फेक्शन कर देते हैं। तो इन पैरासाइट के इन्फेक्शन को इन्फेस्टेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, मतलब ये कैसे फैलता है। तो ये कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग मतलब कि दूषित जल और दूषित खाने से और कम पके मीट से ये जो है फैलता है। तो यहाँ पर खाने पर या वाटर में या अनकुक मीट में या स्टूल में जो है इसका लार्वा होता है। अब ये लार्वा मोल्टिंग करके मतलब कि ग्रोथ करके जो है हमारी इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है और ये हमारी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है इसके सिम्टम्स के बारे में। तो उसका पहला सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन, मतलब कि पेट में ऐंठन और मरोड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा होता है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया मतलब जी मचलाना और वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। तो जी मचलाना या उल्टी आने की शिकायत यहाँ पेशेंट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है फैटिग। फैटिग मतलब थकान। उसके बाद आता है एब्डोमिनल ब्लोटिंग या पेट में गैस का बनना। नेक्स्ट आता है वेट लॉस। तो ऐसे पेशेंट का जो है वेट लॉस हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, मतलब कि पेचिस या दस्त होने लगते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे इसकी मेडिसिन के बारे में। तो पहली मेडिसिन आती है ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में। इसमें होता है एल्बेंडाजोल। तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल जो है एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर दो टाइप के स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। पहला होता है नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर कोई मेडिसिन एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है या किल करता है तो उसको हम नैरो स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और अगर कोई मेडिसिन बहुत सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है या उसको किल करता है तो उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन। ओके, तो यहाँ पर एल्बेंडाजोल भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन होती है। तो ये बहुत सारे वॉर्म्स की ग्रोथ को रोक देती है या इनको किल कर देती है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 1 साल तक के बच्चे के लिए सेफ नहीं होती है और 2 साल तक के बच्चे को ये कितनी देनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम इसकी 200 मिलीग्राम डोज देनी चाहिए। जबकि 2 साल से 12 साल या एडल्ट को कितनी डोज देनी चाहिए इसकी, ये देनी चाहिए 400 मिलीग्राम। तो अगर वेट के हिसाब से बात करें तो मैक्सिमम डोज देखिए कितनी देनी चाहिए पर डे, तो ये देनी चाहिए 15 मिलीग्राम पर केजी। मतलब कि अगर पेशेंट का 1 किलोग्राम का वेट है तो उसको 15 मिलीग्राम मेडिसिन ये दे सकते हैं। अगर पेशेंट का 15 किलोग्राम वजन है तो उसको कितनी मेडिसिन देनी है, 15 × 15 225 मिलीग्राम मेडिसिन ये दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 ml में 200 मिलीग्राम है। तो लगभग देखिए 2 साल तक के बच्चे को आप 200 मिलीग्राम मतलब कि 5 ml यहाँ पर दे सकते हैं। जबकि एडल्ट को इसका 10 ml देंगे। ओके, क्योंकि 10 ml में हो जाएगा कितना यहाँ पर 400 मिलीग्राम। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेबिंडाजोल। तो मेबिंडाजोल भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन होती है जो कि अलग अलग टाइप के वॉर्म्स को जो है किल कर देती है या इसकी ग्रोथ को रोक देती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये मेडिसिन 2 साल तक के बच्चे के लिए सेफ नहीं है और उसके ऊपर आप इस मेडिसिन को ओडी मतलब कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। अगर इस मेडिसिन से 1 बार में आराम नहीं होता है तो 3 वीक मतलब कि 3 सप्ताह बाद इसको रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मेडिसिन आती है लीबामिसोल हाइड्रोक्लोराइड। इसकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है वो 150 मिलीग्राम होती है। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से आ सकती है, जैसे कि लीबामोड और बर्मिसोल। तो ये दोनों इसकी ब्रांड नेम होती हैं, लेकिन दोनों में ही देखिए यहाँ पर लीबामिसोल होता है, लीबामिसोल होता है। तो ये एस्केरिस को देखिए किल कर देती है, इसकी ग्रोथ को रोक देती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो चिल्ड्रंस में ये देखिए पर केजी 3 mg दे सकते हैं और एडल्ट्स में देखिए पर केजी 2.5 मिलीग्राम दे सकते हैं। अगर देखिए ज़रूरत हो तो 7 दिन बाद इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक खास ध्यान रखने वाली बात होती है
ये शेड्यूल एच क्लास की मेडिसिन होती है, तो इसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो इनमें से देखिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मेडिसिन को खाली पेट लेना चाहिए या कुछ खाने के बाद लेना चाहिए। तो इस मेडिसिन को फैटी मील के साथ लेना चाहिए। फैटी मील जैसे कि मिल्क मतलब कि दूध को लेने के बाद इस मेडिसिन को लेना चाहिए, क्योंकि जो इसका एब्सॉर्प्शन होता है वो लगभग 5 से 6 गुना बढ़ जाता है मिल्क के साथ लेने पर। ओके, थैंक यू।